कोशिशें हो रही थी बैकडोर से कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। फैसला तो रैडक्लिफ का ही आना था ना, और माउंटबेटन ने अनाउंस करना था। अब उसमें नुकसान तो लोगों का ही हुआ है ना, कि जब 17 को ये पब्लिक हुआ तो मिलियंस ऑफ पीपल वर ऑन द रॉन्ग साइड। ये बात तो सच है। उसकी वजह क्या है कि मुस्लिम लीग ने कभी जो मुसलमान थे ईस्ट पंजाब के, उनको नहीं कहा कि आप पैकिंग कर दें, आपको भाग के आना पड़ेगा। जो हमने सवाल उठाया लॉर्ड क्लिफ पे, वो इसी हवाले से कि जब वो वापस गए लंदन, जो उनको पेमेंट मिली थी, तनख्वाह जो मिली थी उनको 3000 पाउंड, वो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। जब उन्होंने देखा कि कितनी बड़ी ये जो पार्टीशन हुई, उसके बाद जो कत्लो गारत हुई, तो वो बहुत दुखी थे। तो जो उनका ये फैसला था, इसी हवाले से उन पे ये सवाल हम जो जर्नलिस्ट है अगर ये उठाएं कि बात तो ये है कि 3 जून 1947 को जो हुआ और जो इंडियन एक्ट 1947 जो बरतानवी पार्लियामेंट ने मंजूर किया, उस वाले से पार्टीशन तो हो गई। अब जो उन्होंने कहा कि 9 अगस्त तक मैं ऐलान कर दूंगा अवार्ड का, चल जाएगा पता कि पंजाब कहां से बट रहा है। तो लोग तो बैठे रहे और ये समझते रहे, जिस तरह मुस्लिम लीग ने भी अपने जलसों में दिखाया था कि दिल्ली भी यहाँ पे आएगा, पाकिस्तान की तरफ पूरा पंजाब आएगा, पूरा बंगाल आएगा, लोग बैठे रहे। तो जब एकदम से 9 अगस्त की बजाय उन्होंने 2 दिन के बाद, पार्टीशन के 2 दिन के बाद 17 अगस्त को ऐलान किया, 17 अगस्त की शाम को, कि जी लाहौर तो पाकिस्तान की तरफ आ गया है, अमृतसर वहां चला गया, तो लोग परेशान हुए, जत्थों के फिर जत्थे आए, फिर हमले हुए। तो इस वजह से ये सवाल था कि 9 अगस्त की बजाय जो उन्होंने 17 अगस्त को फैसला किया, क्या इसकी वजह से जो उन पर लॉर्ड क्लिफ पे सवालात नहीं उठते? नहीं यार, बात सुनो, उन्होंने तो फैसला करके दे दिया था, अनाउंस तो माउंटबेटन ने करना था ना। ठीक है। और जो जस्ट बात तो सुनो यार, लेट मी एक्सप्लेन। 9 को जो तैयार हुआ था, 13 को एक्चुअली 13 को तैयार हुआ है, 9 को नहीं हुआ। गलत डेट्स लोग देते हैं, वो मुख्तलिफ मैप बन रहे थे। 13 को तैयार हो गया था, 16 को पॉलिटिकल लीडर्स को दिखा दिया गया था शाम को, 17 को रेडियो पे अनाउंस हुआ था। ये है सब उसके टाइमिंग्स। लेकिन उसको वो क्यों किया? माउंटबेटन ने पहले पाकिस्तान और फिर हिंदुस्तान की जो थी इंडिपेंडेंस के सेरेमनी में हिस्सा लेना था। समझ गए आप? ठीक है। First he had to come to Karachi, then he had to return to Delhi to preside over the 2 independence ceremonies. समझ गए आप? लिहाजा ये माउंटबेटन का फैसला था कि अगर हमने पहले अनाउंस कर दिया और लोग बॉर्डर की दूसरी तरफ हुए, तो मेरे इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस के बजाय झगड़े ना पहले शुरू हो जाए। That is why this was made public after both India and Pakistan had celebrated their independence. ये वजह है। अब उसमें नुकसान तो लोगों का ही हुआ है ना, कि जब 17 को ये पब्लिक हुआ तो मिलियंस ऑफ पीपल वर ऑन द रॉन्ग साइड। ये बात तो सच है। उसकी वजह क्या है कि मुस्लिम लीग ने कभी जो मुसलमान थे ईस्ट पंजाब के, उनको नहीं कहा कि आप पैकिंग कर दें, आपको भाग के आना पड़ेगा। इधर ही महात्मा गांधी ने कहा था हिंदुओं को कि तुम यहां पे मर जाना, लेकिन यहां से हिलना ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर पाकिस्तान को मिल जाए। ये कांग्रेस का ये होल्ड था। लेकिन ये सारी चीजें हो रही थी, कोशिशें हो रही थी बैकडोर से कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। फैसला तो रैडक्लिफ का ही आना था ना, और माउंटबेटन ने अनाउंस करना था। ये वजह है। अब एक और सवाल उठता है कि ये पार्टीशन क्यों हुई। वो मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है कि पार्टीशन की डिमांड तो लाहौर के अंदर 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने की ना। 24 को यही रेजोल्यूशन पास कर लिया गया। उसके बाद
7 साल जो पॉलिटिक्स हुई है वो यही हुई है कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हमको पार्टीशन करके पाकिस्तान दो, कांग्रेस ने कहा हमने तो पार्टीशन कभी होने नहीं देनी, वी विल हैव द होल ऑफ इंडिया विद एन इफेक्टिव सेंटर। सिखों ने 1940 में कह दिया था जब मुस्लिम लीग ने कहा था कि वी वांट पाकिस्तान, कि अगर आप इंडिया की डिवीजन करवाएंगे मजहब की बुनियाद पे तो हम पंजाब की करवाएंगे। तो पंजाब की डिवीजन की डिमांड सिखों की है, कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस ने तो 8 मार्च को 1947 को, देखो ये हुआ था 23-24 मार्च 1940 को रेजोल्यूशन आए थे ना, एक हफ्ते बाद सिखों की पोजीशन आ गई थी। लेकिन कांग्रेस ने तो ये कोशिश की थ्रू आउट कि डिवीजन ना हो। जब उन्हें समझ आ गई कि अब अंग्रेज डिवीजन ही करना की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सिखों की पोजीशन को सपोर्ट करते हैं और फिर हम बंगाल की भी चाहेंगे कि आप पार्टीशन करें। इस तरह चेंजेस आई हैं। तो ब्लेम गेम का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे फैसल साहब जी, आपने कहा कि कांग्रेस ने बिल्कुल से मना कर दिया था कि हम तकसीम नहीं होने देंगे हिंदुस्तान। हाँ जी, मेरे हाँ, पास एक लेटर भी है गांधी जी का, जो उन्होंने उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इंडिया के, उनको लिखा, और उन्होंने एक मजमून भी अखबार में लिखा 26 मई 1946 में, जब ये जी मिशन प्लान जब हुआ और मीटिंग्स हुई शिमला में। जी जी। तो उसके बाद गांधी जी आर्टिकल लिखते हैं कि मैं आपको, अगर मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको ये चंद लाइंस पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हाँ हाँ, जरूर सुनाएं, जरूर सुनाएं, जरूर सुनाएं। After 4 days of searching examination of the state paper issued by the cabinet mission plan and the viceroy on behalf of the British government, my conviction abides that it is the best document the British government could have produced in the circumstances. Okay. It reflects our weakness. If we would be good enough to see it, the Congress and the Muslim League could not agree. If at this time we foolishly satisfy ourselves that the differences are a British creation. ठीक है। उस वक्त ये कह दिया कि दोनों जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है, ये लोग नहीं आपस में बैठ सके। और तो ये बात भी सच्ची है। बाद में अगर कहें कि ब्रिटिश ने हमें तकसीम किया और ये किया वो किया, तो फिर हम कहेंगे। बात सुने, गांधी जी तो उसी इंफॉर्मेशन पे बात कर रहे थे ना जो उनके पास थी। उनको ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस, ब्रिटिश आर्मी तो इन्फॉर्म नहीं ना थी कर रही कि हमारी क्या इंटेंशंस हैं। गांधी जी की पोजीशन तो वही थी जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास थी और जितना उनका जिंदगी का एक्सपीरियंस था। लेकिन ब्रिटिश प्लान क्या थी? ब्रिटिश ABCD प्लान्स होती हैं, वो कोई एक प्लान पे नहीं चलते। ब्रिटिश प्लान नंबर 1 थी कि कैबिनेट मिशन प्लान कामयाब हो जाए, उसमें एक डिसेंट्रलाइज्ड इंडिया बने जिसमें 600 प्रिंसली स्टेट जो चाहे अपनी मर्जी से जो चाहे इंडिया ज्वाइन कर लें, पाकिस्तान करें, ना चाहे तो ना करें, इंडिपेंडेंट रहें। और इंडिया और ये 3 ग्रुप्स भी बन जाएं, ABC, यानी एक ऐसा इंडिया जो कभी चल ही ना सके, जिसकी कोई हुकूमत ही ना हो सके। तो फिर भी हम बैकडोर से इंडिया को हम ही कंट्रोल करें। कैबिनेट मिशन प्लान जो थी उनके सोच से यही थी। और उसकी वजह क्या बनी कि मुस्लिम लीग ने रिफ्यूज कर दिया कि हम यूनाइटेड इंडिया में नहीं रहना चाहते। ये सिंपल रीजन है, वी वांट आवर सेपरेट पाकिस्तान, सिंपल एज दैट। वरना अगर मुस्लिम लीग ये ना करती तो अंग्रेज जाते वक्त इंडिया को यूनाइटेड ही छोड़ के जा सकता था ना, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी उसकी पार्टीशन की। डू यू गेट द पॉइंट यार? पीरजादा, तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात की? हिंदुस्तान को यूनाइट उन्होंने किया, चलाया, एक मुल्क बना के जाते वक्त उसी शेप में अगर छोड़ते, तब अगर मुस्लिम लीग की डिमांड पार्टीशन की ना होती। तो कैबिनेट मिशन प्लान उन्होंने समझा कि हमारे लिए बेस्ट है। जब देखा ये कामयाब नहीं हुआ, वहां पे भी बड़ी बड़ी अजीब बातें हैं
कि जी मुस्लिम लीग ने तो मान लिया था, कांग्रेस ने रिफ्यूज किया था, ये हाफ स्टोरी है। मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम मान तो रहे हैं लेकिन हम पाकिस्तान फिर भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जाएंगे इंडिया की। देखें हम कैबिनेट मिशन साहब ने ये भी कहा था कि 5 साल तक हम ये जो फार्मूला है इस पे अमल करेंगे यूनाइटेड इंडिया के हवाले से, जो ग्रुप्स बनेंगे और जो जिस तरह स्टेट बनेगी, तो 5 साल बाद हम फिर फैसला करेंगे। 10 साल बाद, 10 साल बाद 10 साल एक क्लॉज है, 10 साल बाद क्लॉज है। लेकिन उससे पहले उन 10 साल में इफेक्टिव गवर्नमेंट ही नहीं होगी सेंटर के पास, तो प्रोविंसेस जो मर्जी करते फिरें, वो तो फिर एक देखो ना, इंटरिम गवर्नमेंट जो बाद में बनी उसमें ये झगड़ा ही करते रहे। मुस्लिम लीग ने फैसला कर लिया था कि हमने कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ नहीं करना, खत्म हो गई बात। ठीक है, ठीक है, और इस तरह पार्टीशन हुई है, ये है बैकग्राउंड। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने तफसील के साथ बताया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। आप हमारे साथ रहे, आपने अपना बहुत कीमती वक्त से हमें नवाजा। आपसे फिर बात होती है। अपना बहुत बहुत